नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपके ब्रेवो द रॉटवाइलर चैनल में। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ वो है सुपर प्राइड कैनल के रजत तनेजा जी। सुपर प्राइड कैनल इज़ बेसिकली अ कैनल फॉर रॉटवाइलर, और जो इनके ओनर हैं रजत तनेजा जी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस ब्रीड। तो एक्सपीरियंस बनते तो इनसे क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है, ताकि मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब पे उनकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रजत जी, अगर कोई सबसे पहले पप लेने जा रहा है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जो एक बेस तैयार करेगा आपके पप सिलेक्शन के लिए। ऐसा होता है कि पपी जो लोग भी लेते हैं पहले तो वो पपी को खुद जाके देखते नहीं हैं, आलस करते हैं, देखने नहीं जाते। फिर बाद में पपी में कोई भी ऊपर नीचे ऊंच नीच होता है तो वो डायरेक्ट ब्रीडर को बोलते हैं कि हमको अच्छा पपी नहीं दिया, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, चीटिंग हो गई। बल्कि खुद जाके पपी को देख के पपी लेना चाहिए। वहाँ पे जाके अपनी मर्जी से खुद देख के चूज़ करके पपी लेना चाहिए, पसंद करके। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अगर जब हम कैनल पे पहुंच गए और हमारे सामने जब लीटर्स आएंगे तो उसमें हमने जो पप सिलेक्ट करना है अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए पप सिलेक्शन के लिए, पप को कैसे देखना चाहिए हमें, वो बताइए ज़रा। आपको कभी भी किसी से पपी लेना हो, कोई भी ब्रीड का पपी हो, रॉटवाइलर हो या कोई भी पपी हो, आपको उसके कैनल पे, उसके घर पे विज़िट करके देखना चाहिए वो पपी को किस कंडीशन में, किस तरीके से रखा जा रहा है। वीडियो में जो आपको पपी दिखाया जा रहा है उसकी आइज़ वैसी है कि नहीं है, वो डल तो नहीं है, कहीं से सुस्त तो नहीं है, एनर्जेटिक है कि नहीं है, कि जो आपको पपी वीडियो में और फोटो में दिखाया गया है वो सेम टू सेम वो है कि नहीं। आपको वहाँ जाके खुद देखना चाहिए, उसकी आइज़ को देखना चाहिए, आइज़ क्लियर हैं, थकी हुई तो नहीं है, ज़्यादा चमक तो नहीं है, उदास तो नहीं है पपी कहीं से। ठीक है। उसकी जो टंग का कलर है वो अब नॉर्मल तो नहीं है, मतलब लाइट तो नहीं है, पिंक कलर एक्यूरेट है कि नहीं है, और उसकी जीभ पे सूखापन तो नहीं है। फिर वो चलने में कैसा है, जब हम पपी को आवाज़ मारते हैं तो पपी रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, किसी भी आवाज़ को, किसी चीज़ को उसी टाइम भाग के आता है कि नहीं आता है, कि अपनी मनमानी तो नहीं करता, कभी सुनता नहीं है किसी की। ये सारी चीज़ें हम अपने कैनल पे बुलाकर कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करके उसको दिखा के ये सारी चीज़ें उसे दिखाते हैं। एक ये बाइट इश्यूज़ क्या होता है, और बाइट प्रॉब्लम क्या हमें बचपन में पप में दिख सकती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे कि उसकी अगर सीज़र बाइट नहीं होगी, उसकी ग्रिप बाइट नहीं होगी, तो उसको खाने में प्रॉब्लम होगी। वो पपी चिड़चिड़े भी होते हैं, बाद में वो पपी काटने वाले बन जाते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार। उनका लाइफ स्टाइल भी सही नहीं रहता, वो चबा के नहीं खा पाते, क्योंकि बाइट सीज़र बाइट नहीं होती जैसे इंसानों की बाइट होती है। एक और फॉल्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा रॉटवाइलर के लिए, जो स्टार्टिंग में शायद पता नहीं चलता और कई ब्रीडर्स भी कोई और रीज़न दे देते हैं कि ये हो गया था पप में और उसकी टेल काटनी पड़ती है, कुछ इंच ही काटनी पड़े बट शायद काटनी पड़ती है। तो उसमें मुझे ये बताइए कि जैसे आपके जो रॉटवाइलर की टेल कर्ल होती है वो क्या इशू होता है, और उसके बारे में हमें कैसे पता चल सकता है। हम पपी की जो टेल होती है उसको चेक करा के देते हैं, उसमें कहीं गांठ तो नहीं है, टेल कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, टेल में कोई रिंग रोल तो नहीं बना हुआ जो शो फॉल्ट होता है। उसके एल्बो चल ऐसे झटके लेके तो नहीं चलता कभी, वो पीछे से रियर हाई करके तो नहीं चलता। जब पपी चलता है तो वो स्ट्रगल तो नहीं करता, पपी ओवरवेट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसको चेक कराते हैं, प्लस अपने सामने उसको खाना खिला कर दिखाते हैं हम उसको किस तरीके का डॉग फूड दे रहे हैं, क्या क्या हम उसको खाना देते हैं, वो सारी चीज़ चेक कराते हैं अपने सामने। अब मैं पूछना चाहूँगा कि रॉटवाइलर में बेसिकली कलर के बारे में कुछ बताइए कि कलर किस टाइप का होता है, ब्लैक एंड टैन जैसे, ब्लैक एंड येलो टाइप थोड़ा होता है, और इसके कोट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी हेल्प हो सके।
भी पपी लो तो उसका ब्लैक कलर जो होता है वो देखना चाहिए, डार्क कलर का होना चाहिए, उसमें ब्राउनिश नहीं होना चाहिए, कि उसको कोट कंडीशन के लिए अच्छा फूड मिल रहा है कि नहीं। उसके अंदर ब्लैक और टैन कलर जो होता है, टैन कलर में येलो टोन कम होना चाहिए, उसमें चॉकलेट ज़्यादा डार्क कलर होना चाहिए। उसकी चेहरे की प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, चेस्ट के ऊपर एक लिमिटेड एरिया में टैन कलर होना चाहिए, कोई वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए। और कानों की जो उसकी प्लेसमेंट, कानों की जो सेटिंग है, ईयर सेटिंग, वो प्रॉपर होनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? हो आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो सही लगे और वो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे पब सिलेक्शन के लिए। तो आपको इनको कांटेक्ट करना है। सुपर ब्राइट कैनल दिल्ली में सिचुएटेड है। इंस्टाग्राम पे भी इनका जो अकाउंट है सुपर ब्राइट कैनल के नाम से है। आप जाइए इनके पास, बुकिंग करवाइए पब, और ये जो पब की हेल्थ कंडीशंस होती हैं उसकी भी अपडेट लेते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार भेज दिया उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनके जो कस्टमर्स हैं दे आर लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स। बात कीजिए रजत भाई से, बहुत इन्फॉर्मेटिव बंदे हैं, बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा।